जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। दोस्तों चलिए बात करते हैं आज के यानी कि बृहस्पतिवार निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और आज देखिए टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमने आपके साथ वादा किया था कि जैकपॉट ट्रेड सेटअप शेयर करेंगे और वहां पर हमने आपको बताया था कि निफ्टी के अंदर आपको कौन से ऑप्शन पे नजर रखना है, उसका प्राइस भी बताया था कि 200 से लेके 210 के बीच में, और उसका जो हाई बना वो था 270 तक के आसपास में और आखिरी के मिनटों में। तो इसीलिए कहते हैं पेशेंस रखेंगे तो बाजार में ही आपका पैसा बनेगा। हालांकि उसके बाद जो हमने कल के रेजिस्टेंस बताए थे उसमें बताया था कि अगर बाजार इन रेजिस्टेंस को, माफ कीजिएगा, सपोर्ट को अगर ब्रेक करेगा तो गिरावट गंभीर होगी, तो वहां पर पुट साइड में भी आपका अच्छा शानदार प्रॉफिट बना होगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। चलिए बात करते हैं निफ्टी के। निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है और यह है बृहस्पतिवार एक्सपायरी के दिन 22 मई और बड़ी गिरावट के साथ शुरुआती ओपनिंग हुई। यानी कि कल बाजार ने एक तेजी दिखाई थी, बाजार बंद हुआ था 24,813 के लेवल पे। आज वहीं पर 79 पॉइंट के गिरावट के साथ आप देख भी सकते हैं चार्ट में बाजार खुलता है 24,734 और पहले ही 10 मिनट में बाजार में बड़ी गिरावट आई। अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी जो रेड कैंडल बनी है बड़े वॉल्यूम के साथ, वो शुरुआती 10 मिनट में बनी। और इसके पीछे का कारण क्या था? अमेरिका के बाजारों में एक बड़ी गिरावट कल हमें देखने को मिली थी, चाहे वो नैस्डैक हो चाहे डॉ जोन्स हो, दोनों में ही एक बड़ी गिरावट और उसका असर हमारे भारतीय बाजारों पे साफ साफ देखने को मिला। उसी के कारण बाजार की जो ओपनिंग हुई वो 24,734। उसके बाद बाजार नीचे लुढ़कता है और पहले अपने इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट थे उन्हें ब्रेक करते हुए नीचे जाता है। यानी कि सबसे पहला तो जो ओपनिंग था वो ही हमारा सपोर्ट था 24,735। बाजार ने उसे ब्रेक किया, नीचे पहुंचा और अगले 20 मिनट के अंदर बाजार आ चुका था 24,560 के लेवल पे। यानी कि हमारे बताए हुए दोनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक कर चुका था। और उसके बाद हमने क्या कहा था? इंतजार करना है, वेट एंड वॉच करना है, खरीदारी कुछ नहीं करनी कॉल में, आप नीचे के सर पे जाने दे बाजार को। और उसी के कारण डे लो का लेवल जो हमें देखने को मिला वो था 2:35 पे 24,462 और वहां से बाजार ने आखिरी के आधे घंटे के अंदर एक अच्छी रिकवरी दिखाई और उसके कारण बाजार ने अपना जो क्लोजिंग दिया, हालांकि लाल निशान में है मगर निचले स्तर से एक अच्छी रिकवरी के साथ बाजार बंद हुआ है 24,610 के आंकड़ों पे 204 पॉइंट की गिरावट के साथ। तो डे हाई और डे लो अगर हम देखेंगे तो एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है निफ्टी के अंदर अपने एक्सपायरी के दिन। बात करते हैं सेंसेक्स में, तो यहां पर भी कल के दिन सेंसेक्स हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ था और वो था 81,597 के लेवल पे। आज एक बड़ा गैप डाउन 274 पॉइंट और उसका प्राइमरी रीजन हमने आपको बता दिया है कि अमेरिका के बाजारों में गिरावट आई जब से वहां पे मूडीज ने जो रेटिंग कम करी है, थोड़ा और वो बहुत सारी चीजें चल रही है ट्रम्प साहब की जिंदगी में, आपको पता ही है। तो उसकी वजह से बाजार में गैप डाउन हुआ 274 पॉइंट का और उसके कारण पहली टिक में सेंसेक्स इंडेक्स खुलता है 81,323 के लेवल पे। अब जहां खुला वहां से गिरावट और गंभीर हुई, यानी कि बाजार रुका नहीं। इसीलिए आपने एक चीज नोटिस करी होगी, इसको ध्यान से देखा करें, पहले 10-15 मिनट में बाजार अपना डायरेक्शन काफी हद तक दे देता है। तो इससे क्या सीख मिलती है? शुरुआती दौर में बाजार की वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है, उससे बचने की कोशिश करें, बाजार की डायरेक्शन को समझें, जाने दें बाजार को अपने डायरेक्शन में और तब बाजार में कारोबार करें। और ये तमाम चीजें हम शुरू करेंगे अपने लर्निंग प्रोग्राम में। आज से उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है
जून के बैच की, तो वहां पर बहुत लोगों ने भी ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर हमारी स्क्रीन पे आएगा, आप उस पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कॉल ना करें और फटाफट जाके ज्वाइन करें। डे लो क्या था आज? डे लो हमें देखने को मिला 2:35 पे, और जो कि थे 80,490। तमाम इंडेक्सेस में इसी वक्त के आसपास में हमें डे लो देखने को मिला था। हालांकि डे हाई जो था वो शुरुआती टिक में था, यानी कि ओपनिंग के लेवल ही हमारे डे हाई थे 81,323। तो अगर हम वहां से बात करें तो तकरीबन 900 पॉइंट की हमें गिरावट देखने को मिली आज सेंसेक्स में अपने ऊपरी स्तर से। हालांकि रिकवरी करते करते बाजार जो आखिरी के आधे घंटे में बाजार ने रिकवरी दिखाई, उसके कारण 644 पॉइंट 644 पॉइंट की गिरावट के साथ सेंसेक्स बंद हुआ है 80,954 के लेवल पे। बात करते हैं बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी का जो है ट्रेंड बहुत ही अलग था। आज हमने शुरुआती दौर में देखा था बैंक निफ्टी थोड़ा सा मजबूत होने की कोशिश कर रहा था कंपैरेटिव टू निफ्टी और सेंसेक्स। बाद में बैंक निफ्टी में भी हमें दबाव देखने को मिला, और आखिरी में जो रिकवरी आई बैंक निफ्टी में वो बहुत ही शानदार थी। आप देख सकते हैं जो हमारे सुबह के डे हाई के लेवल थे, ओपनिंग के लेवल, उसको बाजार ने ब्रेक करके आज अपने नए रिकॉर्ड हाई के लेवल बनाए थे शाम के वक्त। तो कल की क्लोजिंग थी 55,075। आज बाजार 199 पॉइंट की गैप डाउन के साथ खुलता है 54,876 के लेवल पे। दबाव देखने को मिला जैसे ही बाजार ने 55,000 के लेवल के नीचे की ओपनिंग दी, और उसके कारण बाजार फिसलता गया और पहुंच गया अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल सपोर्ट के पास, जो कि थे 54,500 के लेवल। तो इसी कारण डे लो हमारा था 54,577 के लेवल। हालांकि इसके बाद रिकवरी भी शानदार आई, और रिकवरी के चलते बाजार 54,996 यानी कि 55,000 के बेहद करीब पहुंचने में सफल हो पाया। हालांकि क्लोजिंग जो हुई है एक गिरावट के साथ जरूर हुई है, लाल रंग में 134 पॉइंट 134 पॉइंट 54,954 के लेवल पे। मगर कंपैरेटिव टू निफ्टी और सेंसेक्स बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेहतर स्थिति में देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं आने वाले हम शुक्रवार के लिए, मगर उससे पहले आपको बता देते हैं कि जून का मंथ जो है हमारा जो शुरू होने वाला है बहुत जल्द, उसके लिए अब शुरू हो चुकी है रजिस्ट्रेशन आज से। व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, आप मैसेज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस है 9,999, जहां पर हम डेली सीखेंगे, डेली पढ़ेंगे, और हफ्ते में एक दिन होगी हमारी 1 घंटे की क्लास, जिसमें हम बताएंगे कि बीते हफ्ते क्या क्या रणनीतियों पे काम हुआ, आने वाले हफ्ते में क्या क्या रणनीतियों पे काम होगा, एनालिसिस पे कैसे काम करेंगे, कैसे स्टॉप लॉस के साथ काम करें, और कैसे आने वाले महीने में हम एक 50,000 की कैपिटल को क्या 2 लाख बना सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे उसके एंड में रिजल्ट्स। तो बिना देरी करे व्हाट्सएप के नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन कराएं, सीट्स लिमिटेड है। चलिए अब नजर डालते हैं आने वाले शुक्रवार 23 मई के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल पे। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं निफ्टी के। निफ्टी का जो चार्ट है 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर चार्ट है, और यहां पर कल एक लगा बाजार ने की रिकवरी दिखाई, करेक्शन लिया, मगर आज जो हुआ बाजार में वो सिर्फ अमेरिका की गिरावट के साथ, क्योंकि कल अगर आप देखेंगे तो एफआई और डीआई के डेटा भी पॉजिटिव थे, ठीक ठाक थे, मगर उसके बाद जो आज अमेरिका के बाजारों से जो कल रात में संकेत दिखे, उसकी वजह से बाजार गिरा। गिरने के बाद कहां पहुंचा आप चार्ट में आप देखेंगे 24,500 की अहम सपोर्ट को बाजार ने टेस्ट किया और वहां से बाउंस बैक भी दिखाया। तो क्या अब ये बाउंस बैक तेजी का डायरेक्शन देगा या अभी और सतर्क रहे, वो जान लेते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। तो कल के लिए सबसे पहली जो रुकावट रहेगी निफ्टी में वो है हमारी 24,675। नोट कर लीजिएगा 24,675 हमारी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। हालांकि बाजार इसके बहुत पास में आके क्लोजिंग देने की कोशिश करता रहा मगर फेल हुआ, इसलिए 24,675 पहला रुकावट का स्तर है। बाजार अगर इसे पार करता है तो यहां पे खरीदारी करने का मौका बनेगा। जैसे आज हमने बताया था अगर कॉल साइड में जाना है तो पहले लेवल पे आप एंट्री करें तो उसको पार करके एंट्री करें, नहीं तो कल भी बताया तो लगातार बता रहे हैं आजकल के बाजार में कि बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम करें, सपोर्ट पे आने दे बाजार को, तब एंट्री करेंगे तो प्रॉफिट बनेगा, और वैसा ही हुआ। अब हालांकि कभी क्या होता है, हमारी जो वीडियो इस वक्त बनती है वो बनती है 4-5 बजे के डेटा को लेकर, यानी कि अमेरिका के बाजार तब तक बंद नहीं होते। अमेरिका के बाजार जब तक बंद होते हैं तब तक हमारे देश में होती है आधी रात। तो सुबह इसीलिए टेलीग्राम चैनल पे आपको बार बार बोलते हैं ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है कि लेवल्स जो होते हैं एग्जैक्टली कि निफ्टी कितना गैप डाउन है, कितना बड़ा
बड़ा असर दिखाएगा, उसकी हम डिटेल वहां पे आपके साथ विश्लेषण शेयर करते रहते हैं पूरे मार्केट आवर्स में। और हमने आपको वादा भी किया था कि आज निफ्टी की हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ, और हमने आपको दिया 200 से 210 रुपए पे खरीदने की अगले हफ्ते की एक्सपायरी। और आपने देखा होगा आखिरी के घंटे में पूरे दिन इंतजार किया, लोगों को लगा कि नहीं देगी केएनपी टीम, मगर वो अपना वादा किया हमेशा पूरा निभाती है, चाहे आप ना करें कमेंट और लाइक करके। दूसरा जो रुकावट का स्तर होगा वो होगा बाजार के लिए 24,785, 24,785 रहेगा हमारा दूसरा बड़ा पड़ाव। पार करने दें यही कहेंगे, तभी एंट्री करें थोड़े और आगे के स्तर पे बाजार को जाने के लिए। तो तीसरा रेजिस्टेंस है कल के लिए 24,855। अब मार्क क्या करना है, मार्क ये कर लेना है 25,000 के ऊपर जब जाएगा, क्लोजिंग देगा, तो हमें एक अच्छा यहां से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। नहीं तो अभी फिलहाल के लिए बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम करें। सपोर्ट, पहला सपोर्ट है 24,565 का लेवल, इमीडिएट सपोर्ट। अगर बाजार इस लेवल पे आता है तो खरीदारी करने की पहली सीढ़ी बनेगी ये। आज आपने देखा होगा 24,500 और 550 के लिए बाजार ने बहुत कशमकश किया। पहले 24,550 पे रुकता था, वहां से बाउंस बैक दिखा था, मगर जैसे ही 500 को पार किया, तोड़ा, बाजार फट से 24,500 और उसके बाद 24,460 तक लुढ़क गया। तो इसलिए कहते हैं कि सपोर्ट को अगर बाजार तोड़ेगा तो बड़े गिरावट दिखाएगा, और जब भी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद जब बाजार इसको तोड़ेगा तो एक बड़ी वॉल्यूम के साथ तोड़ेगा, और ऐसा ही बाजार ने आज के सत्र में दिखाया। 24,565 पहला सपोर्ट का लेवल है कल के लिए। दूसरा 24,510, ये दूसरा सपोर्ट है। अगर खरीदारी करनी है तो केएनपी टीम इन दोनों लेवल पे खरीदारी करने की कोशिश करेगी। कंडीशन है कि इन लेवल पे बाजार पहली टिक में रुके। अब होता है क्या है कि बाजार बार बार इस लेवल पे आता है, आज भी कई बार आया, बाजार आया 24,550, वहां से बाउंस बैक लिया बाजार ने। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो साफ साफ आपको देखने को मिलेगा 22 तारीख के चार्ट पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाजार पहले ही 10 बजे से पहले 24,550 आया, उसके बाद 24,650 तक के आसपास जाने की उसने अटेम्प्ट किया, यानी कि 80 पॉइंट की उसने रैली दिखाई। अब यहां पर अगर आप एंट्री नहीं कर रहे हैं और प्रॉफिट नहीं बना रहे तो आपकी गलती है। बार बार अगर सपोर्ट पे बाजार आएगा और फिर आप सोचेंगे कि मैं एंट्री करूं तो गलती है, क्योंकि वो सपोर्ट वीक होने के लिए तैयार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आखिरी सपोर्ट 24,480, मगर वेट एंड वॉच की सपोर्ट है। खरीदारी यहां पे कोशिश ना करें, क्योंकि बाजार जैसे ही 24,500 को ब्रेक करेगा, सेंटीमेंट बिगड़ेंगे और बिगड़ने के बाद बाजार फिर से लड़खड़ा सकता है और आपके प्रीमियम हो सकते हैं खराब। चलिए नजर डाल लेते हैं सेंसेक्स के रजिस्ट्रेशन और सपोर्ट के ऊपर भी क्विकली। लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और जैसा हमने आपको बताया दोस्तों, रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हुई है। बीते 2-4 दिनों से बहुत लोग हमें कोशिश कर रहे थे कि हमारी रजिस्ट्रेशन फीस ले लीजिए, सीट बुक कर दीजिए। नहीं, रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हुई है और बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के दोबारा से रजिस्ट्रेशन किया है। जो सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं बाजार की नब्ज को, तो बिना देरी करे आप इसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। सेंसेक्स के सबसे पहले रुकावट के जो स्तर है वो है 81,000 का लेवल, 81,000 का जो लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके ऊपर जब जाएगा बाजार तो हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो पहला रुकावट 81,000, आप देखेंगे चार्ट में पहली 15 मिनट में बड़ी गिरावट दिखाई थी पहली कैंडल ने, तो इसलिए पहली बड़ी कैंडल को पार करने से पहले 81,000 को पार करके टिकने दे बाजार को। दूसरा रुकावट होगा 81,310 के लेवल, ये एक पड़ाव बनेगा बाजार के लिए। तो इसलिए दूसरा जो मेजर पड़ाव है, हो सकता है देखिए 81,000 के बाद 82,000, 81,200 तक सेंसेक्स जाए और उसके बाद नीचे लुढ़क जाए, मगर जो मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 81,310। आखिरी रेजिस्टेंस कल के लिए 81,600। जी कब करनी है, 82,000 के ऊपर ध्यान रखिएगा। ठीक है, लॉन्ग में कब जाना है, 82,000 के ऊपर साफ साफ पता चल जाएगा, जो कि हमारे कल के यानी कि बीते बुधवार के जो हमारे डे हाई के लेवल थे वो हमारे रहेंगे तकरीबन अब इंपॉर्टेंट पड़ाव। उसके ऊपर अगर बाजार टिकता है तो एक बड़ा ब्रेकआउट के लिए तैयारी करेगा। तो आज देखिए कल और आज के बीच में बाजार ने 1500 पॉइंट की गिरावट दिखाई है। तो ये होता है बाजार किसी भी एक न्यूज को लेके इस तरीके का रिएक्शन देना बहुत ही आम बात है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा 80,800, 80,800 पहला सपोर्ट रहेगा, क्योंकि इसी लेवल से बाजार ने अच्छी वॉल्यूम के साथ सेकंड कैंडल बनी 15 मिनट की और लगातार बाजार ने फिर तेजी दिखाई। तो 80,800 पहला पड़ाव का लेवल है, क्योंकि जब गिरा था बाजार आज तो इसी लेवल पे पहले भी रुका और वहां से रिकवरी दिखाने की कोशिश करी थी तकरीबन 100-200 पॉइंट। तो इसलिए पहला पड़ाव 80,800। दूसरा पड़ाव रहेगा 80,650, 80,650 रहेगा हमारा दूसरा पड़ाव। अगर आता है तो केएनपी टीम यहाँ पे जरूर खरीदेगी। दोनों टुकड़ों
टुकड़ों में, मगर दोनों टुकड़ों में कैसे खरीदेंगे, ये नहीं कि 80,800 पे खरीदने के बाद हम टारगेट दिमाग में सेट नहीं करेंगे। जैसे ही हमारा 3 से 5% का प्रॉफिट बनता दिखता है, एग्जिट करना सीखें बाजार से, तभी बाजार में आप टिक पाएंगे। ये सोचेंगे कि आज ही मैं बाजार से पैसा डबल कर लूं तो वो मुश्किल है, और इसीलिए हमारे जो लर्निंग प्रोग्राम है उसमें यही सिखाते हैं कि पैसा डबल होता है, बट अगर आप पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो। आखिरी सपोर्ट है हमारा 80,500, ये तीसरा सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए सेंसेक्स में आने वाले शुक्रवार कल के लिए। नजर अब बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मगर उससे पहले लाइक जरूर कीजिएगा, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, कमेंट कीजिएगा। कल भी देखिए हमने आपको कहा था कम से कम 50 कमेंट, जाके देखिए बहुत कम कमेंट्स आए थे, उसके बावजूद हमने आपके साथ एनालिसिस शेयर करी। हमारे जो लर्निंग प्रोग्राम के लोग हैं वो बहुत बार शिकायत करते हैं कि सर आप प्लीज वहां पे लर्निंग प्रोग्राम के लोगों के अलावा और कहीं एनालिसिस शेयर मत करें, मगर फिर भी हम कभी कभार कर देते हैं, मगर अब शायद फिर से बंद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत से लोगों की आवाज है। तो बैंक निफ्टी में बात करें तो लोअर लोज यानी कि 54,600 के लोज जो थे हमारे, यानी कि 15 मई के ऑलमोस्ट बाजार ने उसको टेस्ट किया है और वहां से रिकवरी दिखाई है, शानदार एक रिकवरी। 55,000 तक के लेवल हमें आखिरी के मिनटों में देखने को भी मिले, आखिरी के आधे घंटे में। तो अब बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला जो रुकावट का स्तर है कल के लिए वो है 55,080, और बल्कि स्पेसिफिक जाए तो 55,100। ये जो रेंज है इसको पार करने दे, टिकने दे, यानी कि जहां से हमें गिरावट कल के दिन मिली थी क्लोजिंग के वक्त, बाजार ने कोशिश बहुत अच्छी करी थी। कल भी देखिए 54,700 के लेवल से 55,100 तक बाजार पहुंचा था बैंक निफ्टी, मगर वहीं से फिर गिर गया। तो इसलिए 55,080 और 55,100 को पार करने दे तो हम एक यहाँ पे बड़ी तेजी देखेंगे, और बड़ी तेजी क्या कि बाजार को हम जाते हुए देखेंगे 55,210 से लेकर 55,300 के लेवल पे। ये दूसरी बड़ी तेजी होने की संभावना पूरी बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। हालांकि आज भी बैंक निफ्टी ने बाकी इंडेक्सेस के मुकाबले अच्छा व्यवहार दिखाया है। आखिरी 55,335। अब तेजी कब करनी है नोट कर लीजिएगा, 55,500 की क्लोजिंग के ऊपर, नोट कर लीजिएगा 55,500 की क्लोजिंग के ऊपर ब्रेकआउट के लिए बैंक निफ्टी तैयारी करेगा, यानी कि ऑल टाइम हाई के लेवल दिखाने के लिए पूरी कोशिश, जिस तरीके से नीचे से लोअर लो से बाजार ने रिकवरी दिखाई है। तो ये 3 रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। सपोर्ट पहला है 54,765, इमीडिएट सपोर्ट, यानी कि अगर आता है तो घबराहट में नहीं, ईमानदारी से अपनी एनालिसिस बनाए, सेटअप बनाए, आपको खुद पता चलेगा कि ये सपोर्ट बहुत ही मजेदार है और बाजार में एंट्री करने का पहला नहीं अच्छा सुनहरी मौका बनेगा। दूसरा रहेगा हमारा 54,620, आता है तो बिल्कुल खरीदेगी, गेन पे टीम तो इन दोनों पड़ाव पे खरीदेगी, मगर जैसा हम हमेशा कहते हैं पहले पड़ाव पे खरीद के प्रॉफिट बुक करेंगे ऊपरी स्तर पे जाकर, फिर दोबारा वेट करेंगे, अब की बार 54,620 तक का अगर आया तो फिर खरीदारी करेंगे और फिर पड़ाव को पार करेंगे एक अच्छे प्रॉफिट के लिए। आखिरी सपोर्ट वेट एंड वॉच, क्या है 54,400 के लेवल, वेट एंड वॉच है क्योंकि ये क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर इसे भी बाजार बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है तो अब हम 54,000 की गिरावट के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के कल के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट। कोशिश बाय ऑन डिप्स के साथ ही करें जब तक ऊपरी स्तर के जो हमने आपको तीनों इंडेक्सेस में अच्छे लेवल बताए हैं उसके ऊपर बाजार जाके क्लोजिंग नहीं देता तब तक। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।